मेरा नाम रमन है। एमर्ज करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसको मैं रन कर रहा हूँ और यह शिमला के खलीनी शहर में है और हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं हांडा सर फ्री ऑफ कॉस्ट, IIT JEE नीट और इसके अलावा अदर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कोर्सेज की। तो आज इस अंधी दौड़ में जो नीट और JEE के पीछे बच्चा बर्बाद हो रहा है कि कंपटीशन उसका किन्नौर के 10-15 बच्चे या फिर उस कोचिंग अकेडमी के 1000-1200 बच्चों से नहीं है। शिमला में गिने चुने कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, सबके साथ काम करा, लेकिन धीरे धीरे जो है सब पैसों के लिए काम करते हैं तो ये पता चलने लगा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि आफ्टर +2 मैक्सिमम बच्चे कोचिंग की तरफ जाते हैं। हमें वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए उस बच्चे के साथ कि भाई आप ये करो। अगर बच्चे का मेंटल लेवल इतना अच्छा है, सर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हर बच्चा कोचिंग करने आता है, मैंने ये पर्सनली देखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द किन्नौर पॉडकास्ट में। फिर से एक बार मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव कांत हांडा। फिर से लेकर आया हूं आज हमारे एक नए मेहमान को। और जो आज के जो हमारे मेहमान हैं, आपको शायद ये अचंभा भी होगा, शायद आप चौंक भी जाएंगे कि ये कोई आज हमारे जिला किन्नौर से संबंधित बेशक ना रखते हो, लेकिन इनके जिला किन्नौर के साथ बहुत गहराइयों से ये जिला किन्नौर के साथ जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूं आज हमारे साथ जो गेस्ट हमारे साथ आए हैं, मिस्टर रमन, जो कि करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट संस्थान को ये चला भी रहे हैं और उसके हम एक तरह से मैनेजिंग डायरेक्टर भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं द किन्नौर पॉडकास्ट टीम में। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये आपसे रूबरू होना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो पहले आप थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। जी, सबसे पहले संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे आज ये मौका दिया किन्नौर के लोगों के साथ अपनी कुछ बातें शेयर करने का, क्योंकि मैं आज से पहले भी कई बार किन्नौर विजिट कर चुका हूँ। तो अब जितनी बार आता हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों से मिलता हूँ। आप लोगों के साथ कुछ और लोग हैं जिनसे मैं यहाँ मिलता रहता हूँ, तो उन लोगों से काफ़ी अच्छे संबंध है। और ये संबंध सर इस वजह से है क्योंकि पिछले कई सालों से जो मैं किन्नौर में विजिट कर रहा हूँ अपने करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसको हम चला रहे हैं। करियर मीन्स कि जो बच्चों को हम करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू जो मैं किसी भी स्कूल में विजिट करता हूँ तो उनके करियर के रिगार्डिंग जो भी बातचीत होती है, तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं हेल्प लेता हूँ वो आप लोगों से लेता हूँ। बहुत से मित्र हैं मेरे, उन लोगों से लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा किन्नौर वासियों का, जिन लोगों ने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि आज जिस लेवल पे मैं खड़ा हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ शिमला जैसे शहर में या फिर किन्नौर में लोगों के लिए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। क्योंकि यहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस और कहूँगा कि वो इतने काबिल हैं कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम रमन है। एमर्ज करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसको मैं रन कर रहा हूँ और यह शिमला के खलीनी शहर में है और हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं हांडा सर फ्री ऑफ कॉस्ट, IIT JEE नीट और इसके अलावा अदर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कोर्सेज की। तो सर, आपने जैसे कहा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं, उसके बारे में हम बाद में आएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट का क्या प्रोसीजर आपके पास रहता है, लेकिन उससे पहले एक जैसे आपने कहा कि करियर काउंसलिंग आप कराते हैं, करियर इंस्टीट्यूशन के लिए आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो प्रेरणा है या ये आपको सुझाव या ये आइडिया आपको कहाँ से आपको मिला कि आपको इस तरह का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहिए, या क्यों ही, या तो हम ज़्यादातर ये भी कह सकते हैं कि जिला किन्नौर ही आपका जो है एक हब, यानी कि जिला किन्नौर ही आपका ऐसा क्यों रहा? बिल्कुल, ये बातें मुझसे बहुत से लोग करते हैं इवन, क्योंकि जब मैं बताता हूँ कि मेरे पास सबसे ज़्यादा बच्चा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी अचंभित बात है और लोगों के लिए भी। कहना चाहूँगा कि जब मैं सबसे पहले किन्नौर आया था तो एक स्कूल है, मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा, तो मुझे वहाँ पे एक कुछ डिस्कशन करना था, अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बातचीत करनी थी, क्योंकि इससे पहले की जो जर्नी है बहुत डिफरेंट रही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है, पैसे को कभी प्रायोरिटी नहीं दी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चे के फ्यूचर के लिए हमेशा सोचा। उसके बिहाफ पे जब मैं वहाँ स्कूल में विजिट करा तो स्कूल में मुझे परमिशन नहीं मिली। छोटा सा इशू हो गया था क्योंकि स्कूल के शेड्यूल्स बिजी थे। तो उस शेड्यूल में जब मैंने उस स्कूल से कहा कि मैं करियर के रिगार्डिंग भी बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोर्सेज के रिगार्डिंग जो है नॉलेज थी, मैं पढ़ता रहता था कि बच्चे को आफ्टर +2 क्या करना चाहिए, नीट और JEE के अलावा भी। तो जो प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा कि आप नीट और JEE के अलावा कुछ कोर्सेज के बारे में बच्चों को बता दीजिए, मैं आपको परमिशन देता हूँ। तो नो डाउट मुझे डर नहीं था, क्योंकि मैं उससे पहले भी काफ़ी बार हर स्कूल में जाके कर चुका था। तो मैंने जब वहाँ पे बच्चों को गाइड करा, उस सेशन में मेरे पास वहाँ से कुछ बच्चे आए
और हमने HPUIIT, HP सेट और आइजर जैसे कुछ कोर्सेज जो कि बच्चों को पता भी नहीं होते हैं, स्कूल्स में भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करवाया जाता है, किसी एकेडमी के द्वारा गाइड नहीं करा जाता है, उसमें हमने उस ईयर जो है रनिंग ईयर में रिजल्ट्स दिए। तो मेरे को ये लगा कि अगर मैं ये गाइडेंस हर बच्चे तक पहुंचा सकूं तो आज इस अंधी दौड़ में जो नीट और जेईई के पीछे बच्चा बर्बाद हो रहा है, आप इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा कोई भी जनता, कि सच में ये बर्बादी है। क्योंकि बच्चा यहाँ से नीट और जेईई की प्रिपरेशंस के लिए जाता है और वहां पे वो सपने चूर चूर हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि कंपटीशन उसका किन्नौर के 10-15 बच्चे या फिर उस कोचिंग अकेडमी के 1000-1200 बच्चों से नहीं है, पूरे देश के लगभग 20 से 25 लाख बच्चों के बीच में है। और वहां परफॉर्म करना तभी आपका सिलेक्शन होता है, अदरवाइज नहीं। जी, जैसे आपने कहा कि कंपटीशन किसी एक या हमारे क्लासरूम के बच्चों के साथ तो नहीं है, कंपटीशन हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ हमारा कंपटीशन होना है, वहाँ के बहुत से बच्चे हमारे साथ बैठते हैं। चलो इस बारे में हम आगे और चर्चा करते रहेंगे। जैसे आपने स्कूलिंग की बात की है, स्कूल करियर की आप बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई, आपकी कॉलेज कहाँ से हुई है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर एक्चुअली मैं बेसिकली नेरवा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है, तहसील चौपाल है, तो एक छोटे से गांव से हूँ। और वहाँ मेरी एकेडमिक आप क्वालिफिकेशन बता सकते हो, तो मैंने 12th कंप्लीट करने के बाद जब मैं शिमला आया तो BCA करा मैंने। BCA करने के बाद जब मुझे थोड़ा सा पता चला कि पढ़ाई करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे जो है वो पेरेंट्स अगर अफोर्डेबल नहीं है, पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं, तो आपको खुद भी काम करना पड़ता है। तो जब मैंने खुद काम स्टार्ट करा तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ काम करना शुरू किया था। तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने काम शुरू किया था, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे कुछ पैसे देता था और साथ में मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। तो इसके बाद धीरे धीरे कोचिंग में बूम आने लगा। 2014 की बात करूंगा। धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो शहर में एक नई रौनक सी आई। आते वक्त तो बच्चा खुश होता था, हाँ ना सर, लेकिन जाते वक्त तो मायूसी उनके चेहरे पे कुछ ही लोग देख पाते हैं। या तो एक सच्चा टीचर देख पाता है, या फिर वो करियर गाइड करने वाला इंसान देख पाता है जो उस बच्चों को गाइड करके लेके आता है। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज़ है सर जिसको अगर पूरा किया जाए तो वो खुशी इंसान कभी नहीं भूलता है। और अगर वो बच्चा जो है आपको गंदी नज़र से देखे या आपको मिसबिहेव करे कल को लाने के बावजूद, तो समझिए कि आप जिम्मेवार है उसके फ्यूचर को खराब करने के लिए। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चलती गई और मैं इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे आने लगा। मुझे सच्चाई पता चलने लगी। शिमला में गिने चुने कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, सबके साथ काम करा, लेकिन धीरे धीरे जो है सब पैसों के लिए काम करते हैं, तो ये पता चलने लग गया। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि सभी पैसों के लिए काम करते हैं, नो डाउट कि आज के दौर पे पैसा कमाना भी एक प्रायोरिटी है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आपने काम किया, एज आप वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या एज अ टीचर आपने वहाँ पे, या एज अ ट्यूटर, या एज अ गाइडेंस करियर काउंसलर, किस तरह किस बेस पे आपने वहाँ पे काम? सर करियर काउंसलर नाम तो अभी हिमाचल में मैंने दिया इस वर्ड को, अदरवाइज सब जो है मार्केटिंग वाला बोलते हैं, क्योंकि लोग जाते हैं मार्केट में बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग वाले जो जाते हैं उनको लोग नहीं जानते सर, उनके पेरेंट्स नहीं जानते, क्योंकि बच्चे को लाना और इंस्टीट्यूट में रखना उनका एक प्रायोरिटी होती है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशन की होती है। वो क्या बोल के आ रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, तो वो चीज़ें मैटर करती है सर, क्योंकि बच्चा तो उस फेस वैल्यू पे आता है जो बच्चा उस टाइम देखता है जब उसको गाइड करा जा रहा होता है। ठीक है जी। आज आपसे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट मेरे सामने बैठा है, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट पहुंचते ही मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ देता हूँ। सर वो तो पैसों के लिए काम करेगी ऑब्वियसली, आप पता जानते हैं कि कोचिंग में जो अच्छा बच्चा होगा उसका रिजल्ट के लिए एफर्ट्स मारे जाते हैं, और जो बच्चा पैसे देने वाला होता है उस पर एफर्ट्स मारे जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो फाइनेंशियली भी वीक होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो इतना बेटर परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे होते, तो उनको छोड़ दिया जाता है सर उनके हालत में। और कोचिंग करना, उसके बाद रिजल्ट लाना, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। ये आज पूरा देश जानता है कि किस तरीके से जो है नीट और जेईई में बूम आता जा रहा है, और पेपर कितना लेवल बढ़ चुका है कि हमारे इंडिया में नीट और जेईई कोई आसान काम नहीं रह गया है। और ऊपर से सीट का जो कमी कहेंगे उसको, कितनी कम सीटें हैं और कितने ज़्यादा बच्चे उस पेपर को दे रहे हैं। जी। तो रमन सर, तो ये आपने बताया कि किस तरह से कोचिंग हब आज के तौर पे चल रहा है, ये तो क्लियर है कि कोचिंग हब है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आफ्टर +2 मैक्सिमम बच्चे कोचिंग की तरफ जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन होगा, हो सकता है कुछ एक बच्चे जो कोचिंग की तरफ प्रेफर नहीं करते हैं, बहुत से बच्चे कोचिंग के लिए तरफ जाते हैं। जैसे आपने कहा क्या फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो
ये क्या अगर आप कह सकी, क्या ये कोई एक मार्केटिंग स्टंट हो सकता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और बच्चा जो है आपके पास रीच करे? सर इससे पहले भी मैंने एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें डिस्कस करा था ये सारी चीज़ें कि मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे बच्चे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू लाने हैं, तो जितनी मार्केट मेरी किन्नौर में है या कुछ और जगह पे है, तो मैं अपने खाने जीने लायक बच्चे जो है हर साल इकट्ठे कर सकता हूँ। 50-60 बच्चा बढ़ा लूँ और 50-60 लाख रुपए कमा लूँ, ठीक है। उसमें 20-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दो, 20-30 लाख रुपए बच जाएगा। लेकिन सर उन बच्चों को लाने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो होती है रिजल्ट प्रोड्यूस करना। आप बच्चे को, किस बच्चे को लेके आओगे? आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रहा है कि बच्चा अगर कोचिंग करने आ रहा है तो क्या उसे पता है कि नीट के अलावा मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है? वो बच्चा सिर्फ नीट को सोच के आता है और कई बार उसे ये भी नहीं पता होता है पूरी साल में कि नीट के अलावा उसे कोई और पेपर भी भरना है। सर 1 लाख सीटों में 26 लाख बच्चे जो पेपर दे रहे हैं, क्या सब डॉक्टर बन जाएंगे? जी वो तो आप ये जानते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से मेरा इतना गहरा रहता है तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रीवियस कई सालों से जितने भी बच्चे यहां से कोचिंग के लिए जाते हैं, क्या कौन सा बच्चा है आप मुझे गिनवा दीजिए जिनको मैं नहीं जानता हूं, जिनको मैंने गाइड नहीं करा है और आज उनके रिजल्ट आपके सामने है? क्या आप जितने मैंने आपको नाम बताए, हमने पहले डिस्कस करा, कुछ बच्चों के अगर नाम लेना चाहूं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तमन्ना बिष्ट है, बहुत सारे बच्चे, चिराग है, दिग्विजय है, ठीक है, दीपिका है, इसके अलावा अभय है, रीना नेगी है। ये स्टूडेंट्स है, आपके भी स्टूडेंट रह चुके हैं, ये विद्या कक्ष में पढ़ चुके हैं, जहां से इनके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करा गया, जहां से इनके मॉरल एथिक्स को समझाया गया इन्हें। तो ये बच्चों के अलावा मुझे और रिजल्ट्स तो बहुत कम दिखते हैं सर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। अभी रनिंग ईयर में देखेंगे आप, श्रेया नेगी, उसने इतना बेटर स्कोर करा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्राउड फॉर किन्नौर के लिए, मैं आपको क्लियर बात कहूंगा, श्रेया नेगी ने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एडवांस का एग्जाम क्लियर किया है, ऑल इंडिया रैंक्स जो है 693 के साथ। और अभी तक अगर मैं कहूं मेरे करियर में इतना ब्रिलियंट बच्चा कोई नहीं आया है सर। हमने कुछ नहीं दिया उसे, हमने एडमिशन दिया, थोड़ा बहुत उसको समझाया, गाइड करा, जहां से उसने अपनी एकेडमिक क्लासेस कंप्लीट करी, ट्यूटर थे जो उसके, उन लोगों ने इतना बेटर बनाया उस बच्चे को कि उसने रनिंग ईयर में 693 रैंक लेके आया। और उसका मेंटल लेवल और उसका कॉन्फिडेंस देखेंगे आज आप, तो वो इतना हाई है कि मैं कहना चाहूंगा जो यहां से बच्चा बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से, मैंने यहाँ बहुत सारे स्कूल देखे हैं सर। गवर्नमेंट स्कूल है, आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट पीओ। मैं इस स्कूल के बारे में इसलिए कहना चाहूंगा, ये पॉडकास्ट की बात हो रही है या फिर मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये मत समझिएगा, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने इन बच्चों को निकलते हुए देखा है वहां से। तमन्ना बिष्ट जैसा बच्चा 595 स्कोर किया उस बच्चे ने, और सर वो बहुत अच्छा बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा। जी क्यों हम लोग प्रायोरिटाइज करें कोचिंग इंस्टीट्यूट को? जब वो बच्चे की एकेडमिक क्लासेस बहुत अच्छी होगी तो उसके पीछे किसी एकेडमी का हाथ नहीं है सर, उसके पीछे हाथ है स्कूल का। जी आज बच्चा यहां से बाहर मूव कर रहा है, आज नहीं, मैं कई सालों से देख रहा हूं कि यहां गवर्नमेंट स्कूल में हर जगह पे जितने भी स्कूल्स है, स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है सर। एंड बुरा लगता है सर, क्योंकि जब हम आते हैं तो बच्चे बहुत कम मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे मूव कर जाते हैं हमारे हिमाचल के कई और डिस्ट्रिक्ट्स में। मैक्सिमम देखेंगे आप तो हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी या कहीं और जा रहे हैं, धर्मशाला जा रहे हैं। तो ऐसी जगह पे जाने से उनके रिजल्ट इंप्रूव नहीं हुए हैं सर, ये मैं आपको बता दूं। कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो आप इंडिविजुअली बताएंगे कि हर साल हमने वहां से बेस्ट दिया, हमीरपुर से या फिर मंडी से या किसी और जगह से? हमारा रिजल्ट तो हर साल अगर अच्छा आ रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से आ रहा है जी, +2 के बाद भी। तो जब हमारे अपने शहर में कमी नहीं है तो हम अपने बच्चे को क्यों बाहर भेजें? जी, ये बात तो बहुत बिल्कुल आपने सही कहा है। कुछ एक नाम जो आपने लिए बच्चों के, मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसे बच्चे रहे और सबसे काबिल तारीफ इनका स्कूल को मैं सबसे पहले तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ, जो उनके स्कूल के अध्यापक रहे हैं। उसके बाद भी चाहे उन्होंने किसी भी जगह पे, वो चाहे ट्यूशन क्लासेस हो, चाहे किसी भी तरह की फैसिलिटी, बेसिक जो सबसे फाउंडेशन, जो बेसिक फाउंडेशन था वो स्कूल ने था। तमन्ना बिष्ट की आपने बात की थी, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिकांगपिओ की एक छात्रा रही है, और श्रेया की आपने बात की है जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल रिकांगपिओ की छात्रा है और रनिंग में इसने ये एडवांस निकाला, बहुत ही काबिल तारीफ है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट रहा है कि हर साल जो है स्ट्रेंथ हमारे किन्नौर में स्कूल्स में कम होती जाती है। ये आपने जैसे कहा, कुछ तो एक कारण है, क्योंकि जहां तक मैं अपना ओपिनियन देता हूं कि बहुत से बाहर से मार्केटिंग आ जाती है। बिल्कुल, मार्केटिंग में एक तरह से मार्केटिंग ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बाहर से, मैं जब आप भी फर्स्ट टाइम आए तो हमने भी यही कहा था कि मार्केटिंग है। आप स्कूल्स में आ रहे हैं, आप डोर टू डोर, घर घर जा रहे हैं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल रहे हैं, वहां से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उन्हें कन्विंस कर रहे हैं और अपने स्कूल्स में ले जा रहे हैं।
बिल्कुल सर। तो मेरा सवाल यही रहता है सबसे कि आप किन्नौर को ही ऐसा क्यों चुनते हैं? बिल्कुल। क्या रीजन है कि आप किन्नौर को ही चुनते हैं? क्योंकि मैक्सिमम मैंने, चाहे वो हमीरपुर बोलो, बिलासपुर बोलो, किसी भी शहर से, चंडीगढ़ है, कहीं से बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। वो किन्नौर को ही सबसे पहले प्रेफर करते हैं। एक तो बहुत से जिन्होंने एक मेंटेलिटी बनाई होती है कि किन्नौर के लोग जो होते हैं बहुत भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, और वो कभी अपने बच्चे के करियर के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रखेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल बोले चाहे किसी भी तरह का। क्या वो उन्होंने हब पकड़ा होता है कि हाँ भाई किन्नौर के लोग जो है वो पैसों की कमी बिल्कुल नहीं रखते, इसलिए किन्नौर के बच्चों को फोकस करिए? आपने जो बात कही सर, इस बात को सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा ये महसूस होता है कई बार कि जो लोग बोलते हैं, क्या उन लोगों के बोलने से ये चीज़ें जाहिर हो जाती है कि किन्नौर के लोग भोले हैं? सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि किसी भी एरिया का इंसान जो भी है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से कई सालों से नाता है, डेफिनेटली लोग भोले हैं सर। लेकिन सबसे ज़्यादा अवेयर अगर कोई आदमी मिला मुझे आज तक तो वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है। सर मुझे बताइए आप, मैं अपने शहर की बात करूं, मैं नेरुआ से हूं, रोडू से बच्चे आते हैं, हर जगह से आते हैं, बट उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी को देख के, जो वहाँ के कॉलेजेस है या फिर आरकेबी कॉलेज शिमला का या कोई यूनिवर्सिटी है, उनको उसको देख के ऐसा लगता है कि ये स्पेशली कुछ रीजन के लिए बनी है जो रीजनल वाइज डिवाइड है। मान लीजिए सारा बच्चा रोडू से आना है, मान लीजिए सारा बच्चा जो है नेरुआ से आना है, या फिर चौपाल से आना है, रामपुर से आना है, मुझे किन्नौर का बच्चा कम मिलता है वहाँ पे। सर जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम डिसाइड करने में आसानी होती है। जब हम एक रास्ते को लेके चलते हैं तो सर कई बार एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां पर हमें महसूस होता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें रुक जाना चाहिए सर। वहां पे हमें वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए उस बच्चे के साथ कि भाई आप ये करो। अगर बच्चे का मेंटल लेवल इतना अच्छा है, सर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हर बच्चा कोचिंग करने आता है, मैंने ये पर्सनली देखा है। लोगों की भी शायद मेंटलिटी ये होती होगी कि लोग आसानी से मान जाते हैं, लेकिन इसीलिए आज ये पॉडकास्ट कर रहा हूं सर। आसानी से नहीं मानना है, मानना तब है अगर सामने वाला आपको समझा सके कि बेटर क्या है। अगर मैं कहूं अपनी बात, मैं प्रोफेशनली करियर काउंसलर हूं सर, बहुत सारे इवेंट्स करे, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स करे, आज कई गवर्नमेंट स्कूल्स में वेंडर हूं मैं उसका, तो बच्चों को करियर के रिगार्डिंग गाइड करता हूं। एक मार्केटिंग से यहां शिफ्ट करना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि सर जब कंपैरिजन होता है किसी चीज का तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको सिमिलर काउंटेबिलिटी में गिना जाए कि यार ये भी ऐसा है तो डेफिनेटली बुरा लगता है, क्योंकि सर हम तो फिर वो मार्केटिंग वाले हैं ना जो बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं जी। तो वो डिफरेंस जो वहां से यहां तक का था उसके लिए मैंने काफी मेहनत करी सर, और आज उसका प्रॉफिट ये मिलता है मुझे कि मेरे को हर बच्चा जानता है सर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जी। और उसका फायदा इस चीज से भी होता है कि जो बच्चा कोचिंग करने भी नहीं आता है वो बच्चा मुझे कॉल करके पूछता है कि सर मैं जो है अगर कंप्यूटर साइंस में ये कुछ करना चाहता हूं तो क्या मेरे लिए बेटर है या नहीं है। सर मैं फॉरेंसिक में कुछ करना चाहता हूं तो मैं ये कुछ कर सकता हूं। आप अगर इस चीज का कोई एविडेंस चाहिए किसी को तो डेफिनेटली मैं उसको जो है शेयर कर सकता हूं। एसडी से कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करा कमेंट सेक्शन में, कुछ कई और स्कूल के बच्चों ने करा कि सर मैं ये कर रहा हूं कि सही है या नहीं। तो सर अगर कोई आपसे पूछे और आप उसको गाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली ये बेटर है। देखो सर सीखना कभी बंद नहीं करता इंसान, मैं भी सीखता हूं बच्चों से, लेकिन अगर हम किसी को गाइड कर पाए, ना कि उन मार्केटिंग वालों की तरह डाटा उठाया वहां छोड़ा, कॉलिंग करवाई, बच्चों को इन्फ्लुएंस करा, जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। जी। और सर मैनिपुलेशन, जब यहाँ के पेरेंट्स भोले भाले, लोग भोले भाले, तो बच्चे तो बेचारे पहले ही भोले भाले होते हैं। बिल्कुल। तो सर वो गलत फायदा उठाने वाले लोग जो है अगर इस मेंटेलिटी से किन्नौर आते हैं तो सर इस चीज को तो हमें रोकना पड़ेगा जी। क्योंकि सर आप बताइए डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हर कोचिंग में कम से कम 20 से ज्यादा बच्चा होगा जी। अगर शिमला की बात करूं तो 25 से 30 बच्चा जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में होगा किन्नौर का, और शिमला में लगभग 25 से 30 कोचिंग एकेडमीज है जी। लेकिन क्या फायदा सर, वो रिजल्ट कैसे इंप्रूव होगा? क्या आप कॉलेज वाले बच्चे को या फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर किसी यूट्यूब कंटेंटर को भी उठा के नीट की कोचिंग दिला रहे हो? वो सही नहीं है जी। एक आदमी कैमरामैन बनना चाहता है सर, एक आदमी ये चाहता है कि मैं जो है ज्योग्राफिकल बनूं, ज्योग्राफिकल अपने वेदर को एक्सप्लोर करूं, एक आदमी अपने ट्रेडिशनल थिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, एक आदमी चाहता है कि मैं अपने वाइल्ड लाइफ को देखूं, एक आदमी अपनी इधर की जो आपकी खेती बाड़ी है उसके बारे में कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको नीट के ट्रैप में फंसाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 1, 2, 3 साल बर्बाद कर लेते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको 4 साल से सर
एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बार बार उस ट्रैप में फंसाता जा रहा है, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर साल उसको कॉल करता हूँ और ये पूछता हूँ कि बेटा आपका रिजल्ट कैसा रहा है। हर बार 350, 340, 350 सुनने में आता है सर। तो उनके पेरेंट्स से जब मैं बात करता हूँ कि सर क्या करें, बच्चे ने बोला कि वहीं जाना है, मैम बुला रहे हैं, सर बुला रहे हैं, तो क्या जिम्मेवारियां खत्म हो गई है सर किसी कोचिंग की? जी, ये आप समझ तो ये तो सबसे बड़े प्रॉब्लम तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चे की मेंटेलिटी देखनी होगी, समझना पड़ेगा, समझना होगा कि वो क्या करना चाहता है। बिल्कुल, है ना सर? Right. और फर्स्ट ऑफ ऑल जिला किन्नौर या जो भी यहाँ से मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सर के जरिए मेरे जरिए जो भी मैं कहना चाहूँगा, आपके पास बहुत से आएंगे, ऐसे बहुत से कॉल्स भी आएंगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि आप करिए वहाँ पे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। बिल्कुल सर। कितना उसका रिजल्ट है, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट रेशियो क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, रिजल्ट रेशियो की। तो उसके बाद ही आप आगे का जो है कदम उठाइए, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे जिला किन्नौर में स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सारे मूव ऑन कर रहे हैं। तो यही मुझे सबसे बड़ा लगा कि क्यों हमारे किन्नौर को ही पकड़ा जा रहा है। बिल्कुल सर, है ना? तो ये चीज़ में यहाँ के समस्त जनता, जो किन्नौर की जनता मुझे देख रही है, सुन रही है, मैं कहना चाहूँगा आप पहले उसके बारे में जानें, देखिए, पूछे, और लोगों से आप कंफर्म करिए कि क्या वहाँ पे सही रहेगा, क्या मेरा बच्चा वहाँ रिजल्ट निकाल पा रहा है, नहीं निकाल पा रहा है। क्योंकि एक बोर्ड में मार्क्स लाना और आगे जाके करने में बहुत डिफरेंस रहता है। डेफिनेटली, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि अगर कोई बच्चा मेरे पास बोर्ड में 90 मार्क्स लेकर आ रहा है और वो कम्पिटिटिव में अगर वो वहाँ कम्पीट नहीं कर पा रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो वो मिस कर रहा है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो वो रिजल्ट रेशो सर, रिजल्ट रेशो की हम बात करेंगे। तो सर जैसे रिजल्ट रेशो की अभी हम बात सर, रिजल्ट रेशो वाली जो बात है वो आपने इसलिए सही तरीके से बोली है क्योंकि जितना भी बच्चा कोचिंग के लिए आता है, मान लीजिए एक बल्क में बच्चा किन्नौर से जाता है, XYZ कोई भी कोचिंग अकेडमी से, वो एंटर करता है शिमला में, एंड शिमला में एंटर करते ही सबसे पहले मैनिपुलेटर्स जो है, जो उसको कॉल करते हैं, टेलीकॉलर्स बोल सकते हैं आप उनको, या मैं तो अपने सीधे से वर्ड्स में बोलता हूँ, दलाल बोलते हैं हम उनको, ठीक है। वो आपको कॉल करते हैं और वो अपने पैसे या फिर कमीशन के लिए काम करते हैं। जब वो पैसे और कमीशन के लिए काम करते हैं तो वो अपने मॉरल एथिक्स वो भी भूल जाते हैं। सर जो भी सुन रहा है, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, चाहे पेरेंट्स, जरूर कहना चाहूंगा सर कि जो आपके जो बच्चे को गाइड कर रहा है, सबसे पहले उससे पूछिए कि मेरे बच्चे के लिए वैरायटीज क्या है इंस्टीट्यूशन में, क्या वह हर बच्चा नीट निकालेगा, मेरा बच्चा कहां है उसके बीच में। सर 10 लोगों के बीच में एक बच्चा निकालना, रिजल्ट निकालना, चलो मैं मानता हूं 1500-1600 बच्चे, हजार बच्चों के बीच में कितनी सीट्स है हिमाचल में? 800 सीट है, इसके करीब है जी। 6-7 कॉलेजेस है। क्या यहां पे सबका सेटलमेंट हो जाएगा? 15-16-20 हजार बच्चे जो यहां नीट का पेपर दे रहे हैं, कितनी सीटें हैं आपकी IIT NIT में? तो ये जो परसेंटेज बताऊं आपको, 0.001% है सर आपके बच्चे का चांस। आप अगर इसको ऐसे नहीं समझेंगे कि मैथमेटिकली, तो आप ये समझिए कि 25 लाख बच्चों में 800 सीटें हिमाचल के लिए जी। आप यहां से समझिए, और 800 सीटों में कम से कम 5000 बच्चे ऐसे हैं सर, 20,000 में से, जो हिमाचल में कोच पेपर दे रहे हैं, जो डमी एडमिशन थे अभी तक। जो 5000 बच्चा था वो डमी था, और बाकी 15,000 बच्चों में से 5000 बच्चे फ्रेशर हैं, 10,000 बच्चे वो है सर, 8,000 बच्चे वो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उसमें जी। और 2,000 बच्चा उसमें रिपीटर है। आप समझिए डमी में से 5% रिजल्ट रेशो, रिपीटर में से आपका 20% लेके चलिए, आप 25% लेके चलिए। फ्रेशर में बहुत सारे बच्चे आजकल PW एंड ऑल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी कर रहे हैं, तो कईयों के रिजल्ट्स जो है इसलिए अच्छे हो जाते हैं क्योंकि 10th के तुरंत बाद उन्होंने ये स्ट्रेटजी ले ली होती है। कई बच्चे जो है तुरंत +2 के बाद लेते हैं, तो वो नहीं हो पाता है सर, क्योंकि ऑनलाइन, आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन, मैं मानता हूं बच्चे के पास ऑप्शन अच्छा है, लेकिन सर उससे रिजल्ट प्रोड्यूस हमारे हिमाचल में तो इतना अच्छा मैंने होते हुए नहीं देखा है। चलिए सर, ये तो आपका एक पर्सनल ओपिनियन है कि रिजल्ट उससे प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो ये तो थी रेशो की बात, रिजल्ट रेशो की बात। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप रिजल्ट रेशो देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कहीं भी या किसी भी संस्थान में आप बेचते हैं, वहाँ का रिजल्ट रेशो देखिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपने कहा कि बच्चे की मेंटेलिटी, बिल्कुल सर, क्योंकि एक ट्रेंड ऐसा चला भी था कि जब कोई बच्चा मेडिकल लेता है तो वो डॉक्टरी करेगा, नॉन मेडिकल ले रहा है तो इंजीनियरिंग करेगा। ये मैं कहना चाहूँगा यहाँ से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, आप पहले बच्चे की मेंटलिटी देखिए, वो क्या करना चाहता है, कि उसका आगे का एम क्या है, वो किसके लिए वो बना है। अब वही बात एक मूवी में कहा गया था कि 3 इडियट्स मूवी में कहा गया था कि अगर सचिन तेंदुलकर को बोल दिया जाए कि तू सिंगर बन जा,
है ना, और किसी दूसरे को कहा जाए कि तू बैट्समैन बन जा, तो वो नहीं बन पाते। Definitely. आज सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहलाते, बिल्कुल सर। है ना। तो वही चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमें जो है एक ये मतलब एक बिल्कुल एक प्रेशराइज नहीं करना है कि आप डॉक्टरी करो, आप इंजीनियरिंग करो। बहुत से जो है एग्जाम्स होते हैं, बहुत से कम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे होते हैं, उसके लिए आपके पास स्कूल्स में, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आप इसके बारे में, पेरेंट्स जो है इसके बारे में सबसे पहले स्कूल्स में करें बात। वहां में जो पढ़ाने वाला टीचर होता है वो बच्चे की मेंटेलिटी को बहुत काफी पहले से वो समझ लेता है, जान लेता है, और वो कह देता है कि इस बच्चे की कैपेबिलिटी इसमें है, इसे ये कराइए या उसे वो कराइए। वो चीज मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले। तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत भी नहीं कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है जानने के लिए, आप साल वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से। ये तो थी हमारे कुछ रिजल्ट रेशियो की बात। जैसे आपने कहा कि आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो एक जहन में एक सवाल ये भी आता है, बहुत से पेरेंट्स के सवाल में ये भी आता है, आप वहाँ टीचर्स रख रहे हैं, वहाँ पे आप पढ़ाने के लिए आप टीचर्स रख रहे हैं, इतनी सुविधाएं आप वहाँ दे रहे हैं, तो वो टीचर्स तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करेंगे, उन्हें मंथली पेमेंट एक तरह से होनी चाहिए। तो जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कोचिंग करा रहे हैं, तो एक तरह से उनकी फंडिंग कैसे होती है, एक तरह से उनकी पेमेंट किस तरह से होती है? हांडा सर, सबसे पहले ये कहूँगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के लिए नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पहले जो बात करी थी कि हर आदमी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को टारगेट करता है। तो मेरे पास अभी जो पढ़ रहा है पिछला बैच, उसमें 20-25 बच्चा किन्नौर का है, 20-25 बच्चा रोहू एंड जुब्बल एरिया का है, 15-20 बच्चे नेरुआ एंड चौपाल देहात ठियोग वाले एरिया से है, कुछ बच्चे लोअर हिमाचल से हैं, हर जगह से बच्चा है। तो सर मैं इस प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहा था लगभग कई सालों से कर रहा था पहले से, कई पार्टनर्स थे मेरे अदर इंस्टीट्यूशंस में। फाइनेंशियली मैंने चाहे आज तक सर शाम को थोड़ा खाया हो, अपने फैमिली के लिए कुछ ना करा हो, लेकिन एक अमाउंट सेव करने की कोशिश करी थी। उसमें भी मेरे साथ जो मेरे पार्टनर्स हैं, अभी जो मेरे इंस्टीट्यूट में अंकिता मैम है, उन्होंने बड़ी हेल्प करी मेरी, अमाउंट को सेव करा बिना किसी मतलब जिसको बोलते हैं कि ना मेरा कोई सेल्फिशनेस उसमें ना उनकी। उन्होंने वो अमाउंट कलेक्ट करा मुझसे लेके, कहीं से भी हमने कमा के, और वो इन्वेस्ट करने की बजाय हमने उसको सेव करना स्टार्ट कर दिया था। 3-4 साल में हमारे पास बजट जो है इतना हो गया था कि हम एक ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे कंपटीशन की दुनिया बहुत ज्यादा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था सर कि हमारे पास 100 बच्चा कलेक्ट हो जाएगा शिमला में, और फ्री हो चाहे जैसा मर्जी, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। तो हमने जब वो बजट अमाउंट कलेक्ट करा था, तो उसके बाद हमने सोचा कि हम बच्चों को ले गए। हाँ, टोटली फ्री, इसमें ट्यूशन फी नहीं है सर, कुछ चार्जेस है जो बच्चों को देने होते हैं, जैसे कि स्टडी मटेरियल के हैं, बुक्स के हैं, बैग, हुड, टी शर्ट, ये छोटा मोटा मटेरियल है। 25-30 हज़ार रुपये अगर साल का खर्चा आता है उन सब चीज़ों पे, जो प्रिंटेड मटेरियल होता है, DPPs होती है, प्रोस्पेक्टस होता है, ये सारी चीज़ें। सर नो वन गिव प्रोस्पेक्टस इन शिमला, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। किसी का प्रोस्पेक्टस होगा भी तो फ्रंट पे अपना फोटो, पीछे बच्चों के रिजल्ट, बीच में जो है अपना फीस स्ट्रक्चर। क्या प्रोस्पेक्टस वो होता है सर? जी हाँ ना सर, आपने भी कॉलेज एकेडमिक सारी चीजें देखी, आप भी बच्चों को, आप लोगों का विद्या कक्ष इंस्टीट्यूट यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता है, इतने लोग हैं यहाँ पे किन्नौर में, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छा नाम है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का एजुकेशन के मामले में। लेकिन क्या प्रोस्पेक्टस से अपनी प्रमोशन करना वही रह गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर? सर मेरा प्रोस्पेक्टस इंस्टीट्यूट का 48 पेजेस का है, जिसमें एक एक कोर्सेज, अभी आपने वैरायटीज की बात करी थी, मैं वैरायटीज कहूंगा तो 20 कोर्सेज तो मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए आज ही बोल दूं। जिसका सबसे अच्छा मैथ्स है वो ISI कर ले, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स में है सिर्फ, आइजर कर ले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रेजेंटली हमारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, अंशुल मेहता प्रीवियस स्टूडेंट था, उसका सिलेक्शन हुआ है। एंड इसके अलावा नेशनल एंट्रांस स्क्रीनिंग टेस्ट नेस्ट, कितने साइंटिस्ट बन रहे हैं इंडिया से सर, इंडिया कैसे कैसे झंडे गाड़ रहा है आज पूरे वर्ल्ड में। तो मेरा मानना तो सर ये है कि बच्चों को प्रोस्पेक्टस में ये चीजें बताई जाए। चलो स्कूल में तो मैं मानता हूं सर कि बहुत सारा प्रेशर होता है हर चीज का, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड वहां पे फाइंड आउट किया जा सकता है, बट करना क्या है ये बच्चा +2 के बाद सोचता है, क्योंकि प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर रिजल्ट का, +2 के रिजल्ट का। तो उस मेंटल प्रेशर को खत्म होने के बाद अगर बच्चा डिसाइड करे तो वो प्रोस्पेक्टस को घर ले जाए, पढ़े, आफ्टर दैट वो डिसाइड कर सकता है। तो रही बजट की बात सर, तो हमने वो बजट कलेक्ट करके जो है अपने फैकल्टीज के लिए जो है अरेंज करके रखा था, और मेरे साथ जो मेरी टीम है हमने उनके लिए प्रॉपरली सर एडवांस में सारा बजट जो है मैनेज करके रखा है। एडवांस में मतलब ये तैयारी आप काफी पहले सर कर रहे थे। मैंने बहुत लॉस देखे बच्चों के, क्योंकि इंस्टीट्यूट से फर्क नहीं पड़ता है सर, मेरे हिसाब से तो कोई इंस्टीट्यूट बंद हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो मेरे घर का हो चाहे मेरे किसी रिलेटिव का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है उस बच्चे से जो बच्चा उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था और इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, क्योंकि उसका लाइफ
लॉस और उसका टाइम लॉस, उसका मनी लॉस होता है। जी, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है या बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, और बधाई भी मैं आपको देता हूँ कि आपने कहा कि पहले ही आप सेविंग कर रहे थे और इस तरह का आपका प्लान प्रोजेक्ट आप जो है पहले ही कर रहे थे। Definitely. तो जैसे आप बैचेस की बात करें तो किस तरह की बैचेस आप वहाँ पे लेते हैं इंस्टीट्यूट में? बैचेस बोल रहे हो आप? सर हमारा हमारा प्योर नीट का एक बैच रहता है, जिसमें अगर बच्चे को देखा होगा आप सबने भी, किन्नौर में भी बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग करी होगी, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप भी लग जाते हैं, कई बार 5 ड्रॉप वाले बच्चे भी आते हैं। कईयों का हो जाता है, कई माइंड सेट बिल्कुल ऐसा होता है बच्चे का कि मुझे जो है नीट क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई वर्ड नहीं यूज करेंगे अब, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। नीट में सिलेक्शन लेना है, तो सर जो नीट में सिलेक्शन है वो बच्चा तभी ले सकता है अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी हो। यस। अगर मान लीजिए 1 साल में मेरा नीट नहीं निकला, मैं एक स्टूडेंट हूं, और दूसरी साल मेरा जो है माइंडसेट चेंज हो गया, तो मैं कॉलेज में आकर एडमिशन ले लूंगा। मेरे अंदर जो चेंजेस हो गए सर, जेनेटिकली नहीं बोलूंगा उसको, वो फिजिकली या फिर आप इमोशनली समझो उसको, किसी भी तरीके से समझो, साइकोलॉजिकली समझो। एक तो मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, कुछ चीजें ऐसी है जो मैं शायद मॉरल एथिक्स के साथ उस इंस्टीट्यूट में सीख के आऊंगा कि फर्क नहीं पड़ता है किसी को विश करना एंड ऑल। तो सबसे पहले उसने अपने माँ बाप के सामने अपनी इज्जत खत्म कर ली। कॉलेज में आके एडमिशन लेगा, कुछ मेंटल प्रेशर की वजह से गलत हरकतें भी कर सकता है, क्योंकि हमने उसको सपोर्ट नहीं करा ना सर। गलती उसकी नहीं है, गलती उसके इंस्टीट्यूट वालों की है, और थोड़ी सी गलती पेरेंट्स की भी है यहाँ पे, जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि सर पेरेंट्स तो अपने काम में बिजी है। हमारा नोबल प्रोफेशन कौन सा है सर? खेती बाड़ी, जिससे हम पेट पालते हैं जी। दूसरा नोबल प्रोफेशन हमारा एजुकेशन है, जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे एजुकेशन में बिजी है, हमारी खेती बाड़ी में काम बिजी है। तो सर ये लॉस वहां से ये होता है कि प्योर नीट वाला बच्चा 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, बट नीट निकालेंगे तो नीट निकालेंगे। दूसरा बैच रहता है सर मिक्स बैच, जिसमें एम्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, पीजीआई नर्सिंग, आइजर, नेस्ट, इसके अलावा AIFACET ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस टेस्ट जो होता है, इसके अलावा आपका HPUIT, HP सेट, बहुत सारे पेपर। मैंने बताया ना सर, नो वन कैन एक्सप्लेन इन कैमरा या ऑफ कैमरा, किसी भी बच्चे को ये चीजें नहीं बताता है जी। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे लिए प्राउड मोमेंट है सर। आज से पहले वो जो वर्ड यूज होता था ना मार्केटिंग वाला, मेरे को उससे जो रिलीफ मिला है वो वर्ड छुड़ाने से, आज मुझे जो है करियर एक्सपर्ट या करियर काउंसलर के नाम से जाना जाता है स्कूल्स में, और मेरे लिए इससे नोबल वर्क कुछ भी नहीं है। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा कि करियर एक्सपर्ट या करियर काउंसिल के नाम से आपको जाना जाता है। तो जैसे आपने शुरुआत की, जहाँ तक मुझे लगता है हिमाचल या आप जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला में आप है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में तकरीबन 25-30 तक से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बिल्कुल छोटे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बहुत नामी इंस्टीट्यूट्स भी है, बहुत है। तो जब आपने ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कंसेप्ट आपने शुरू किया कि आपको सिर्फ ट्यूशन फीस आपको रिलीफ है, बाकी प्रिंटेड जो भी आपके कॉस्ट है वो आपका अपना क्राइटेरिया है, तो आपको कहीं ना कहीं से प्रेशराइज, विवाद होना, या कहीं ना कहीं से आपको धमकी, एक तरह से हम बोल सकते हैं थ्रेटनिंग, इस तरह से कुछ ना कुछ घटना हुई होगी आपके साथ, तो उस वक्त आपको लगा नहीं कि हाँ मुझे अब छोड़ना पड़ेगा? सर एक्चुअली मेरे साथ जो मैम है और मेरे जो बैकबोन्स है मेरी इंस्टीट्यूट में, मेरी फैकल्टीज़ जो मेरे साथ टीम लीडर्स हैं मेरे, जो काम करते हैं, लाइक एज मैं जिनके भी नाम बोलना चाहूँगा, शोभित सर है, या फिर आपका अजय शर्मा है, इसके अलावा कनिष्क शर्मा है, एंड अभिनव नेगी फ्रॉम किन्नौर, वन ऑफ द सिंगल थिंग की किन्नौर से मेरे साथ एक IITian रुड़की से जुड़ा हुआ है, जो कि फिजिक्स का टीचर है, और वो किन्नौर वालों के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है जी। और साथ में जो है अक्षय पठानिया, ये सारे मेरे फैकल्टी, नितिन है, एंड इसके अलावा KR शर्मा है। तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को मैं जोड़ के सबसे पहले ये बोलता हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये इंस्टीट्यूट चलता रहना चाहिए। क्योंकि सर एक चीज क्लियर है, अगर मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, कभी भी आप उसको इंडिविजुअली रन नहीं कर सकते सर, बिना टीम के नहीं कर सकते जी। और मेरी टीम मेरी बैकबोन है, और वो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। अगर वो लोग साथ खड़े हैं तो मैं रहूं या ना रहूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोशिश बहुत हुई धमकाने की, कोशिश बहुत हुई ट्रोल करने की, मार्केट में हवा फैलाने की कि ऐसा कैसे हो सकता है, फ्री कैसे करेगा, बजट कहां से आएगा। तो उन लोगों के मुंह पे ना सर करारा सा तमाचा है ये, जो लोग ये बोलते थे, बहुत सारे सो कॉल्ड, जो भी आप बोले उनको, हम ये सारी चीजें शोभा नहीं देती सर, एक नोबल वर्क में काम करते हैं हम। तो मैं उनको बोलूंगा कि उनके मुंह पे बहुत करारा तमाचा है, कि उन लोगों को हमने डायरेक्ट ये करके दिखाया कि जो हम कर सकते हैं वो कोई भी कर सकता है। उसके लिए रमन होना जरूरी नहीं है, फ्री देना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ एक पहल करके देखिए। जी, चलिए बहुत बड़ी बात आपने कही है, पहल होना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलिए रमन जी, अब आपसे हम कुछ और
थोड़े से हम सवाल कर लेते हैं। ये तो थी कोचिंग या काउंसलिंग की बात में या इंस्टीट्यूशंस की बात में या रिजल्ट ओरिएंटेड की बात में। तो मैं तो बार बार यही कहना चाहूँगा सभी अभिभावकों से, जो पेरेंट्स है, जो आज के दौर पे सभी बच्चों को हम कहते हैं कि चंडीगढ़ भेजना है, शिमला भेजना है या वहाँ भेजना है, ठीक है ये आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा रिजल्ट ओरिएंटेड आप वो देखें इंस्टीट्यूशन कि वहाँ के इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट रेशो क्या है। सबसे मेन पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूँगा रिजल्ट रेशो क्या है, क्योंकि अगर आप, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, आप 100 बच्चे पढ़ा रहे हो और 100 बच्चे में से आप सिर्फ 5 बच्चों का रिजल्ट वहाँ आप दिखा रहे हो, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। डेफिनेटली सर। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत, जब मैं शिमला विजिट करता हूँ बहुत जगह तो वहाँ लिखा होता है ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस। ओके। तो मुझे ये एक खटकता है कि डिफरेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस में, राइट है ना सर? डेफिनेटली बहुत बड़ा आप मुझे इसके बारे में या मेरे ऑडियंस को अगर आप बताते कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्यूशन क्लासेस एंड कोचिंग क्लासेस। ये एक ऐसा डिफरेंस है सर, जैसे कि जेई मेन क्वालिफाइड और जेई मेन के थ्रू सिलेक्शन मिलना है। जी। आपने भी देखा होगा, ये तो आपने एक चीज नोट करी है, दूसरी चीज जरूर नोट करिएगा, मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले एक चीज लिखते हैं जेई मेन क्वालिफाइड। तो सबसे पहले आपकी बात का जवाब देता हूं सर। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जब बच्चा आता है तो वो जो आता बच्चा है और वो अपना प्लान करता है कि मुझे कोचिंग करनी है या फिर अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है, उससे पहले उसकी जो जर्नी है वो एक एकेडमिक सेशन में रहती है। जी। स्कूल में होता है, ट्यूटर्स के पास पढ़ता है। तो एक जो घर पे पढ़ाने वाला आदमी, आप उसको बोल सकते हैं कि ट्यूशन पढ़ रहा है। जी। जैसे विद्या कक्ष पढ़ा रहा है, वो कोचिंग दे रहा है बच्चों को प्रॉपर्ली सर। कोच करना मतलब एक बच्चे के पास एक आदमी खड़ा है, उसको वो रास्ता दिखा रहा है कि बेटा दिस इज मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में ये टूल्स यूज होते हैं, इस टूल को यूज करने से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और एक ट्यूशन सेंटर वाला आपको जो है डायरेक्टली नोटबुक पे बताएगा ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे करना है और ये हो गया। सर वो रास्ता दोनों एक जगह ही पहुंचना है, लेकिन इस रास्ते को पहुंचने में जो ट्यूशन सेंटर वाला रास्ता है, जो ट्यूशन करवाने वाला रास्ता है, वो थोड़ा लेट पहुंचेगा और कोचिंग वाले का रास्ता जल्दी पहुंचेगा। और कोचिंग जो है आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विद्या कक्ष बच्चे को पढ़ा रहा है, उनको कोच कर रहा है, उनको तैयार कर रहा है। श्रेया नेगी किसी का क्रेडिट नहीं है सर उसके रिजल्ट पे। उसका क्रेडिट अगर है तो विद्या कक्ष को है, डीएवी स्कूल को है, और उसके जो करियर काउंसलर्स हैं उनको है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सर, ना कि वो ट्यूशन पढ़ाना। आजकल घर घर में पढ़ा रहे सर लोग ट्यूशन। बिल्कुल सर। ट्यूटर घर घर में है। विद्या कक्ष का नाम कई सालों से जानता हूं मैं नहीं जानता इससे पहले कोई ट्यूशन सेंटर था यहाँ पे, कोचिंग सेंटर था, या फिर कोई ट्यूशन भी करवाता हूँ। हाँ, एक दो लोगों को और जानता हूँ, वो अदर कोर्सेज के बारे में भी करवाते हैं। मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे वो भी। और एक सर और है, उनको भी जानता हूँ, उनकी बच्ची ने भी अच्छा परफॉर्म करा है। तो ऑलमोस्ट मैं तो ये कहना चाहूंगा सर कि डिफरेंस समझे पहले तो। ये नहीं सर कि हांडा सर आज मेरे बच्चे की छुट्टियां होने वाली है और 25 दिन बाद मेरे बच्चे का पेपर है, प्लीज उसको पास करवा दीजिए। जी। वो डिफरेंस आप समझिए। एक कोचिंग करने वाला बच्चा आपके पास मार्च में आता है, बोले कि सर मेरे बच्चे की कोचिंग करवा दो स्टार्ट, आज से पढ़ना चाहिए टिल एग्जामिनेशन तक, और उसका रिजल्ट यहां होता है और ट्यूशन वाले का रिजल्ट यहां होता है। जी। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सर। ऐसा ही डिफरेंस आपका जेई मेन क्वालिफाइड, नीट क्वालिफाइड। सर नीट क्वालिफाइड और जेई मेन क्वालिफाइड, सबसे पहले जेई मेन क्वालिफाइड की बात करूंगा। 37 या 40 परसेंटाइल वाला बच्चा जो है जेई मेन क्वालिफाइड कहलाता है। क्या उसको कोई कॉलेज मिलेगा सर? जी नहीं सर, उसको तो मेरे ख्याल से कोई प्राइवेट कॉलेज भी एडमिशन नहीं देगा। जी। क्यों? क्योंकि सर उसका 30, अगर वो बोलेगा कि मुझे वही मेरे परसेंटाइल के बिहाफ पे सिलेक्शन दे दो तो मुश्किल है। तो सर उस रिजल्ट के पीछे क्या है? जो इतनी बड़ी वो चौराहे पे बैनर लगा है, पीओ में जो बैनरिंग हो रही है, उसके पीछे का काला सच किसको बताना है? पेरेंट्स तो वहां इन्फ्लुएंस हो गए। बिल्कुल। पेरेंट्स तो जेई मेन और नीट क्वालिफाइड के पीछे। नीट क्वालिफाइड सर 140 मार्क्स, मतलब वो दलालों के लिए बिल्कुल सही बच्चा है, उसको उठा के लिया जाए और 1 करोड़ रुपए निकाला जाए उसके पेरेंट्स से और बोला जाए आप जो है एमएमयू सोलन या फिर आपका बाहरली किसी कंट्री भेजिए, आपका बच्चा जो है नीट क्वालिफाइड है। मतलब क्वालिफिकेशन का मतलब है वो डिसक्वालीफाई नहीं है। नीट में वो दोबारा आगे कहीं से प्रिपरेशन, नीट की नहीं बोलूंगा, एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर सकता है। जी। अगर बात की जाए सिलेक्शन की, सर लास्ट ईयर का कट ऑफ देख सकते हो आप, उससे मिलती है सीट। तो मार्क्स लिखिए ना नीचे, ये मत लिखिए कि क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड होने से कुछ नहीं होता है। आज कितने लोग हमारे हिमाचल में बीएससी, एमएससी या बीएड क्वालिफाइड है, क्या उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी? जी। ये समझने वाला क्राइटेरिया है सर।
लोग इसको नहीं समझते और हम बेवकूफ़ बनते हैं सर। और मैं कहना चाहूँगा पेरेंट्स से एक बहुत रिक्वेस्ट, बड़े मुद्दे पे रिक्वेस्ट है मेरी, बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी, हर स्कूल के उस बच्चे से, प्लीज डोंट शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद एनीवन। साइबर रीजन समझो, साइबर सिक्योरिटी रीजन समझो, या फिर सबसे बड़ा रीजन सर, मेंटली प्रेशर कर दिया जाएगा आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे को। आपके पास स्कूल में जो भी आते हैं, जो भी आपका काउंसलर बोलो, आप उनको मार्केटिंग वाले बोलो, क्योंकि वो पैम्पलेट्स दे के किसी एग्जाम के बहाने आते हैं, कुछ भी करके आते हैं, चाहे आपको जितना मर्जी बड़ा लालच दिया जा रहा है, उस ट्रैप में मत फंसिए और छोड़ दीजिए। डायरेक्टली क्या करिए, वहां पे नंबर मत दीजिए और अपने इंडिविजुअल फोकस करिए इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड पे। अगर आप सिंगर बनना चाहते तो सिंगर बनिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते तो डॉक्टर बनिए। अदरवाइज इस दुनिया में हर एक चीज का स्टार्टअप हो रहा है सर आज जी। हर एक चीज का, जिन चीजों को हमने कभी सोचा भी नहीं था ना, आज आप एक चीज सोचिए दिमाग से, आपको पता चलेगा वो काम कोई और कर रहा है। इतना एडवांस हो चुका है हमारा इंडिया, इतना एडवांस हो चुकी है हमारी पब्लिक। तो किन्नौर में तो किसी चीज टैलेंट की कमी नहीं है सर, मैं नहीं मानता। और मेरे लिए डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और डिस्ट्रिक्ट जितनी भी 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट है, सारी डिस्ट्रिक्ट एक जैसी है हिमाचल प्रदेश में। मेरे लिए कोई पर्टिकुलरली किन्नौर नहीं है। हाँ, आना जाना इसलिए यहाँ होता है सर साल में 1-2 बार, बिकॉज यहाँ ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा दूर इशू रहता है, तो बच्चों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। अभी मैं आया था तो मैंने बच्चों तक यही इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स मत दीजिए एंड बी अवेयर। खास करके जो दहेज दिया जा रहा है बच्चों को, गाड़ियाँ दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है कि आप हमारे पास पेपर दीजिए, वो करिए, सर ये कुछ नहीं है। बच्चे को समझने दीजिए सर, उसको लालची मत बनाइए, उसको समझने दीजिए कि उसे करना क्या है फ्यूचर में। अदरवाइज वो बच्चा आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा आने वाले टाइम में। क्या बताओगे आप उसके पेरेंट्स को? किसी दिन किसी पेरेंट्स ने आपका गला पकड़ दिया तो शायद मैं भी नहीं बचूंगा, शायद वो लोग भी नहीं बचेंगे जो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जी, तो जैसे कि रमन जी आपने कहा, मैं यही कहना चाहूँगा, रिजल्ट ओरिएंटेड देखिए, आप अपने बच्चों को समझिए कि वो क्या करना चाहता है। एक ये भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहता है कि अच्छा उनका बेटा मेडिकल पढ़ रहा है तो भी मेडिकल पढ़ेगा। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे खुशी होती है कि आज के दौर पे ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल सर, बहुत कम हो चुकी है। मैं ये काबिले तारीफ में पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि बहुत चीज़ें कम हो चुकी है, कि आज के तौर पे पेरेंट्स जो है ये अवेयर भी है। अब जैसे आपने पहले लाइन में कहा था कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे अवेयर, वो अवेयर आज के टाइम में इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं कह रहा है भाई काला सच है, क्योंकि वो यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर वो देख कर आ चुके होते हैं कि क्या वहाँ पे बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या हो रहा है। तो इसलिए वो आज के दौर पे मैं कहना चाहूँगा वो आज सच में बहुत अवेयर है। चाहे टेक्नोलॉजी के दौर पे देखो, यूट्यूब से है या किसी भी तरह से, वो अवेयर बहुत है। रमन जी आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड देखिए, अपने बच्चों को समझिए, कि एक तरह से इन्फ्लुएंस मत होइए। मैं भी यही कहना चाहूँगा, आप इन्फ्लुएंस मत होइए, रिजल्ट ओरिएंटेड आप देखिए। आपने अभी एक नाम लिया श्रेया का, सबसे पहला क्रेडिट तो मैं कहना चाहूँगा उस लड़की को मैं क्रेडिट दूंगा। बिल्कुल सर, उस लड़की को मैं क्रेडिट दूंगा क्योंकि उसने मेहनत किया। दूसरा डीएवी स्कूल, डीवी पब्लिक रिकॉर्ड पीओ जो है वो, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन उन्होंने दी है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि जिस इंस्टीट्यूशन में उसने चाहे कोचिंग क्लासेस ली है या ट्यूशन क्लासेस ली है, उसको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और साथ में सबसे बड़ी जो मेहनत जो है वो तो बच्चे ने की है, और उसके ऊपर उसके स्कूल के टीचर्स को मैं बहुत बधाई दूंगा। यहाँ से मैं अपने मन से दे रहा हूँ कि उसके स्कूल के टीचर्स को बहुत बड़ी बधाई है। रनिंग में जीआई इस तरह से क्वालिफाई सर, यहाँ से बाहर जाने वाले बच्चे का एडवांस रनिंग गियर में नहीं हुआ, तो हम बाहर क्यों जाए? मेरा एक बच्चे की नाम, और भी काफी ऐसे बच्चे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है। डेफिनेटली जहां तक मैं कहूँ, श्रेया जो है आपने जैसे नाम किया, वो खुद मेरी एक सिस्टर है। ओके, दैट्स व्हाई मैं उसका नाम मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंटली मैं ले सकता हूँ। और स्कूल के टीचर्स को बहुत बधाई। आपने कहा जैसे तमन्ना बिष्ट, उनके स्कूल के टीचर्स को, खासकर वहाँ के प्रिंसिपल सर्कल में बहुत बधाई देना चाहूंगा। एंड वो मेरे आइडल है सर, एंड मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो वन ऑफ द बेस्ट। कहना चाहूंगा प्रिंसिपल सर, वो मतलब इतने, मैं खुद कहता हूं कि वो उनकी जो एक दूरदृष्टिता है, मतलब जो उनका सोच है वो बहुत अद्भुत है। यही मैं जिला किन्नौर के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप इन्फ्लुएंस मत होइए। आज हमारा पॉडकास्ट करने का मेन मोटिव ये था क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में ज़्यादातर आज के दौर पे, आज तक के हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारे सिंगर्स आए हैं, बहुत सारे हमारे सोशल वर्कर्स भी हमारे इसमें आए हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम जो है हमने किसी करियर काउंसलर हम कहेंगे या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक MD को हम कहेंगे, वो हमारे बीच में आए। हमारा मोटिव ये था कि आप पॉडकास्ट के जरिए देखिए, समझिए, और अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो इनका नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उनसे कांटेक्ट करिए, मुझसे कांटेक्ट करिए, वहाँ पे हम आपको कांटेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रमन जी, ये पॉडकास्ट जैसे जिला किन्नौर में हमने एक छोटा सा पॉडकास्ट है, मैं कहना नहीं चाहूँगा बहुत बड़ा हमारा काम है। आपने देखा, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको इस पॉडकास्ट में आकर जो अपने व्यूज देने होंगे?
सर ये एक लोगों को अभी ये भी लगेगा कि जो कॉम्पिटिटर, आप जानते हैं सर, मार्केट में कॉम्पिटिटर मतलब हर एक आदमी अगर अच्छा बोलने वाला है तो दूसरा बुरा बोलने वाला भी प्रेजेंट है। तो ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सर हम सच में फ्री करवाते हैं, लोगों को विश्वास नहीं हुआ था पहले, और आज भी कहना चाहूंगा सच में फ्री है, आप आइए। और इनके पास आने का रीजन एक ही है, क्योंकि मैं यहां पे जब आया था, नाम नहीं कहना चाहूंगा, एक सर है आनंद सर, उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। आनंद सर है, हांडा सर से मिला था, दो सर और है, उनका नाम अब नहीं लूंगा, वो मेरे अच्छे मित्र है दोनों, आप जानते हैं उनको। जब मैं आप लोगों से मिला था ना, तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब आई थी सर, और एक एज फैक्टर भी होता है जो आपस में मैच करता है जी, बिल्कुल। और मुझे आपके व्यूज, मैं आपके इंस्टीट्यूट उधर विद्या कक्ष में आया था उस दिन, और आप बच्चों को पढ़ा रहे थे सर, आप लोग शायद आप ही थे टू बी फ्रैंक सर। बच्चे को बनाने के लिए अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, बिना कुछ सोचे समझे आपने वो डिसीजन लिया है, तो सर इससे बढ़कर मेरे लिए कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके पास क्यों आया हूं। आप एक बच्चे को बनाते हैं सर, यहां पे आप लोग जितने भी यहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो यहां पे काम कर रहे हैं, चाहे जो भी टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी ट्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बच्चे को बेसिक से बनाते हैं, उसको उस लेवल तक लेके जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे 10th में रहकर 11th की पढ़ाई कर लेते हैं, 12th की पढ़ाई कर लेते हैं, एडवांस पढ़ लेते हैं, और बाद में एडवांस में भी अच्छा कर लेते हैं। बाद में वो बच्चा 10th 11th के लिए वो चला जाता है किसी और स्कूल, किन्नौर में नहीं, किन्नौर से बाहर जी। उसका रिजल्ट कहां है? मैं तो उन स्कूलों से कहना चाहूंगा, उसका रिजल्ट कहां है? आप मेरे सामने कम से कम 20 बच्चों का नाम ले लेंगे आज, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके इंस्टीट्यूट या फिर आपके स्कूल में वो बच्चा था, उसका तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो आज वो बच्चे कहां है? आज क्या हुआ सर उनके साथ? वो गुमनाम क्यों हो गए? क्योंकि सर वहां कंपटीशन खत्म हो गया, वहां तो उनको फोकस करा जाएगा जो क्लास में परफॉर्म कर रहा होगा। कई बच्चे शाय फील करते हैं, उनकी बेसिक नीड, उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को तो आप जानते थे, आपने नहीं दिए, वो बच्चे तो कहीं और चले गए। वो कैसे जानेंगे उनका पर्सनल इंटरेस्ट जी, उनका एप्टीट्यूड कैसे जानेंगे, उनके मेंटेलिटी को कैसे जानेंगे? उन्होंने क्या करा, मार्क्स की दौड़ में उनको लगा दिया, चढ़ा दिया उनको कि आप लाइए 90%, 85%। नीट और जेईई के लिए कहां गए वो? चंडीगढ़ में क्या हुआ सर? जो सबके साथ हो रहा है जी, कोटा में होता था, उससे बच्चा मेंटली प्रेशर होता है। क्यों भेज रहे हैं हम अपने शहर से बाहर? मैं अपने शहर की भी बात करूंगा, नेरुआ, चौपाल, रोडू, क्यों हमने शिमला भेजे बच्चों को पढ़ने के लिए? क्यों हम किसी और डिस्ट्रिक्ट या किसी और जगह पे भेजे? हम अपने शहर में बच्चे को अच्छा बना रहे हैं, तो +2 भी वहां से करवाए। हो सकता है सर आने वाले समय में अगर हम ऐसा करें तो बच्चे को कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े जी। मेरा बिजनेस नहीं है सर, मेरा तो जो काम है वो करता रहूंगा, लेकिन लाखों रुपए का जो घोटाला होता है शरीफ लोगों के साथ, नाजायज तरीके से जो लोगों से लूटा जाता है, शायद वो धोखाधड़ी बंद हो जाए। और चलो ठीक है, वो होता रहे, उससे लोगों को अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, पर एक चीज पे इंप्रूवमेंट हो जाएगी सर, रिजल्ट पे। क्योंकि सर मेरे को भी मेरे पेरेंट्स तभी घर मानेंगे, आपको भी तभी मानेंगे जब आपका रिजल्ट अच्छा हो जी। अदरवाइज उनकी उम्मीदें टूटती है, और इस तरीके से धीरे धीरे जो है हिमाचल टूटता जा रहा है जी। ये वही बात हो गई कि जैसे कहा जाता है कि आपका परिणाम देखा जाएगा, आपका अभ्यास नहीं। बिल्कुल सर जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपका परिणाम ही देखा जाता है अंत में, आपने कितना अभ्यास किया वो कोई नहीं देखता है। और वो सिर्फ एक वो शिक्षक, एक वो बच्चा जिसने उससे अभ्यास किया है, एक वो टीचर जो उसके ऊपर वो, मतलब मैं कहूँगा कि उसके ऊपर ही रहता है कि उसके वही जानता है कि इस बच्चे पे या इसने कितना एफर्ट्स किए वो उसे जानता है। बाकी लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं कि हाँ ये परिणाम, लेकिन उसके पीछे का कुछ नहीं रहता है। तो जैसे कि मैं क्या अब अंत में हमारी जब ये लास्ट, अब मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे पॉडकास्ट के बारे में अगर आप 4 लाइनें कहना चाहिए अपनी ओर से। डेफिनेटली, एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे सच में, मैं देखिए आपके पास रेंडमली आया हूँ, आपने मुझे मौका दिया है, मैं नहीं जानता हूँ कि मतलब किस तरीके से आपकी रिस्पेक्ट करूँ इन सब चीज़ों के लिए। जो आपने लिखा भी है सामने, हमारी बातें, तो इसका मतलब है जो मैंने बातें कही है तो ये हमारी बातें हैं, और हमारी बातों में की गई जो बातें हैं वो डेफिनेटली लोगों के भले के लिए है सर। इसमें कोई भी किसी का पर्सनल इंटेंशन नहीं है, और शायद आपने कभी भी इस इंटेंशन से ये पॉडकास्ट नहीं ओपन करा होगा कि आपको मिलियन व्यूअर्स चाहिए, इसमें कोई पैसा चाहिए। क्योंकि आप जो एक नोबल वर्क करते हैं, उसके बिहाफ पे जो आप ये दूसरा नोबल वर्क कर रहे हैं, लोगों तक हमारी बात या लोगों तक उनकी बात जो कुछ अलग कर रहे हैं दुनिया में, उनकी बात पहुंचाना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि मैं कुछ ऐसे तरीके से कहना चाहूंगा कि सर एक कोई छोटी सी रील, मतलब डिस्कस्टिंग बोलूंगा उसको, जो ऐसे फेमस हो जाती है,
लेकिन हमारी चीज़ें जो सर इम्पॉर्टेंट होती है एजुकेशन से रिलेटेड या फिर हम हमारा ट्रेडिशनल थिंग्स है वो एक्सप्लोर नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमारी बातें बहुत ज़रूरी है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रमन जी, जो कि जिन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या करियर काउंसलिंग के बारे में आप सभी को जागरूक किया, आपको अवेयर किया। और मैं यहाँ पे पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये हमारी बातें यहाँ द किन्नौर पॉडकास्ट की ओर से है, इसको जो स्पॉन्स किया गया है द विद्याकाश ट्यूटोरियल और द सूर्या म्यूजिक ने, इसे हमें जो है स्पॉन्स किया गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो यहाँ बातें हुई थी, ये हमारा किसी को पर्सनल इंडिविजुअली हम किसी को ये कहना नहीं चाहते, ये जस्ट एक हमारी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। और ना ही हम किसी को यहाँ कटाक्ष करना चाहते हैं और ना ही हम ये कहते हैं कि आप वहाँ इस तरह से कोई घटना हो रही है, तो ये हम किसी का नाम नहीं लेंगे। बट जो हम यहाँ पे जो क्रेडिट देना चाहते हैं कि जिन बच्चों का नाम लिया है, तो मैं सबसे पहला अपने पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहला क्रेडिट मैं कहता हूँ कि उनके स्कूल टीचर्स को मैं कहना चाहूँगा, और उनके स्कूल्स को क्रेडिट रहेगा, उनके पेरेंट्स को क्रेडिट डेफिनेटली। तो ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा वो तो स्कूल में पढ़ते थे कि आप क्रेडिट कैसे ले जा रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखें, सुने, समझे और लोगों को ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।